का क्रेज ही ऐसा है कि भाई लोग पागल हो जाते हैं, लोग खाना खाना छोड़ देते हैं, लोग वॉशरूम जाना भूल जाते हैं। तो भाई ये हो ही नहीं सकता कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो है मैच ना हो। और सौरव गंगोली ने जब कह दिया भाई स्पोर्ट्स मस्ट गो ऑन, जब उनके बड़े बड़े तजियाकार। अभी आपने बोला कि जो कंट्रोवर्सी चल रही है वो कंट्रोवर्सी इसलिए इस चीज की चल रही है कि भाई कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच, आपको पता है कितना बड़ा मैच होता है, किसके ऊपर इतना पैसा भी लगता है। तो वो हमारे इंडिया के साथ क्लैशेस हैं, इंडिया के हमारे साथ क्लैशेस हैं। ओके, आप ट्रेड ना करो, ओके आप एक दूसरे से ना बोलो, अब एक दूसरे से लेन देन ना करो, मैदान में उतरो और एक दूसरे को हरा दो। पाकिस्तान इंडिया को हराता है तो ओके, इंडिया ज्यादा है, जिसको ज्यादा तकलीफ है वो हरा दे भाई। फेवरेट भी होता है, फेवरेट भी तो इसीलिए फेवरेट होता है कि भाई लोग उसको पसंद करते हैं कि भाई पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो, हम देखें उसको, आगे हम सपोर्ट करें। और पाकिस्तान के जो प्लेयर्स पीछे बैठे होते हैं, फैंस बैठे होते हैं, वो अपने दिल को ऐसे थाम के बैठे होते हैं कि इंडिया की तरफ जाएं तो बुमराह से लेके आकाशदीप से लेके कृष्णा भी अच्छा चल रहा है और सिराज भी अच्छा चल रहा है, और स्पेशली हर्षदीप जिसको टेस्ट सीरीज में तो मौका नहीं दिया गया। आज भी इंग्लैंड के देखें कैसे उन्होंने आउट किए हैं। ठीक हुआ है कि जब से क्रिकेट जो है वो स्टार्ट हुई है तब से लेके आज तक ऐसा कोई टूर्नामेंट नहीं हुआ कि जिसमें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच ना हुआ हो। तो लोग देखने के लिए बेताब होते हैं। आपने देखा होगा कि जो नॉर्मली मैच होते हैं वो पीर मंगल बुध को इन्हीं दिनों को मतलब रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, लेकिन जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है वो संडे को ही क्यों होता है? आपने देखा होगा वो इसीलिए होता है कि इसकी सब पीछे बहुत बड़ी रीजनें होती हैं, वो हम कैमरे के सामने नहीं बात कर सकते। जो मेरा ख्याल है जो एशिया कप में इंडिया डेफिनेटली खेलेगा। अगर इंडिया ने ना खेलना होता तो बीसीसीआई का जो वाइस प्रेसिडेंट है राजीव शुक्ला, उसने ये स्टेटमेंट नहीं देनी थी कि हमारे बोर्ड ने या हमारी गवर्नमेंट ने हमें अलाउ किया कि बायलैटरल के अलावा अब पाकिस्तान में पाकिस्तान के साथ किसी भी इवेंट में खेल सकते। ये भी एक जो है ना वो खटक रहा है कि कहीं इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है वो किसी कंट्रोवर्सी की नजर ना हो जाए, क्योंकि बेस्ट मैच जो होना है, जो मेन मैच होना है वो है 14 सितंबर को टाकरा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। और ये मुकाबला सिर्फ मुकाबला नहीं होता, ये एक जंग होती है। ठीक हुआ है कि जब से क्रिकेट जो है वो स्टार्ट हुई है तब से लेके आज तक ऐसा कोई टूर्नामेंट नहीं हुआ कि जिसमें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच ना हुआ हो। तो ठीक है, ये बिल्कुल ढकियालूसी बातें हैं कि भाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच नहीं होगा। भाई बिगेस्ट रिवलरी है दुनिया की, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान नहीं देखते, ये पूरी दुनिया देखती है। इसका क्रेज ही ऐसा है कि भाई लोग पागल हो जाते हैं, लोग खाना छोड़ देते हैं, लोग वॉशरूम जाना भूल जाते हैं। तो भाई ये हो ही नहीं सकता कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो है मैच ना हो। और सौरव गंगोली ने जब कह दिया भाई स्पोर्ट्स मस्ट गो ऑन, जब उनके बड़े बड़े तजियाकार कह रहे हैं कि स्पोर्ट्स मस्ट गो ऑन, तो फिर ये हो ही नहीं सकता कि भाई क्रिकेट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के दरमियान, वो भी टूर्नामेंट्स के दरमियान और वो भी एशिया का और वो भी T20 फॉर्मेट के अंदर, ये ना हो। ये तो नामुमकिन बात है, ये लिख लें, मेरे से गारंटी ले लें कि इंडिया वर्सेस, और 3-3 मैचेस हैं, ठीक है, और 3-3 मैचेस में हो ही नहीं सकता कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। जय हिंद साथियों, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मैच लेजेंड का होने वाला था WCL कप में, उसमें साथियों लेजेंड के बैकआउट करने के बाद अब लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी भी तरीके से एशिया कप में जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का 14 सितंबर को जो मैच निर्धारित किया गया है, अब शायद ये भी बैकआउट कर दें इंडिया टीम और ये मैच भी अब भंग हो जाए। लेकिन साथियों एशिया कप में अभी तक जो ना तो किसी खेलने वाले प्लेयर ने अब तक ऐसा कोई बयान किया है कि हम नहीं खेलेंगे, या ना ही BCCI की तरफ से ऐसी कोई बात आई है कि हम वो मैच नहीं खेलेंगे। उन्होंने सिर्फ लेजेंड मैच रद्द किया। और साथियों ये मैच जो है लेजेंड प्लेयर्स के डिमांड के कारण हुई थी, क्योंकि लेजेंड्स प्लेयर्स ने वो मैच खेलने से मना कर दिया था कि हम पाकिस्तान के साथ सेमीफाइनल नहीं खेलेंगे, इसलिए वो मैच रद्द हो गई थी और पाकिस्तान को प्रमोट करके सीधे फाइनल में पहुंचा दिया गया ना खेले। और कहीं ना कहीं जो ऑफिशियल भी हो जाएगा बड़ी जल्दी आके कि भाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान खेलेंगे कितने दिन के पीछे, तो ये सिर्फ अभी तक कंट्रोवर्सी चल रही है। बस वहां के लोग हैं कुछ जो कि इंडिया में चाहते हैं कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो, लेकिन वो भी बहुत कम तादाद के अंदर। ज्यादातर इंडिया की आवाम यही चाहती है कि जिस तरह की आपस में अराइवल्स हैं, जिस तरह की हमारे आपस में लड़ाइयां हुई हैं पीछे, पहलगाम या जो कुछ भी हुआ पीछे, तो वो आपस में खेलें और आपस में एक जंग की तरह खेलें और जीते, एक दूसरे से मुकाबला करें और जीते और एक दूसरे को बताएं कि कौन बाप है कौन बेटा है। अच्छा, एट द सेम टाइम आपको नहीं लगता कि एशिया कप जो है वो T20 फॉर्मेट में है, और जहां पर हम लोग T20 फॉर्मेट की बात करते हैं, इंडियन साइड कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है। 16 मैच खेलकर अभिषेक शर्मा जो है वो नंबर 1 पर आ जाते हैं, और उसके अलावा यहाँ पर बात खत्म नहीं होती है। दे हैव तिलक वर्मा, दे हैव रिंकू सिंह, दे हैव स्काई, दे हैव हार्दिक पांड्या, दे हैव शिवम दुबे, एंड अ ह्यूज लिस्ट इज देयर। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं उनकी साइड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो है ही है। आपने सिर्फ कौन जीतेगा देखें, 11 की 11 तोपे हैं वो, ठीक है, और भाई उन तोपों में से 2-3 भी चल जाए तो 250 स्कोर तो वैसे ही लग जाता है। वो अभिषेक शर्मा ऐसी तबाहीदार बंदा है कि वो 145 उसने T20 में लगाया हुआ है, ठीक है, और उसके बाद उनका जो है वो जायसवाल है, वो तो पकड़ाई नहीं देता। उसके बाद हार्दिक पांड्या पीछे, वो वैसे ही बहुत बड़ी बला है, ठीक है, तो उनके पास शुभमन गिल है, उनके और सूर्य कुमार यादव जो कैप्टनसी कर रहा है, एक भी सीरीज अभी तक नहीं हारा अपनी कैप्टनसी के अंदर। और ये इतनी बड़ी बात है कि हमने ऐसा अभी तक कोई कैप्टन नहीं देखा कि जो इतनी लंबी जो है वो गेम को खेल रहा हो
और फिर सीरीज भी ना हारा हो, तो उनकी बैटिंग लाइन देख लो, उनकी बॉलिंग लाइन देख लो, 11 की 11 बैट्समैन है, 11 की 11 बॉलर है, 11 की 11 फील्डर है, संभाले तो बंदा किसको संभाले। ठीक है, उनका इस टाइम जो है वो ओरा चल रहा है, वो किंग ऑफ क्रिकेट चल रहे हैं, ओरा इस टाइम उनका जो है पूरी दुनिया के अंदर चल रहा है, चाहे सेनाज हो, चाहे जो है वो एशियन कंट्री हो, चाहे इंग्लैंड के साथ हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया के साथ, किसी कंट्री के साथ भी हो, तो भाई दे डोमिनेंट, बिल्कुल ये इनका कोई नहीं है कि वो अपने मुल्क में खेल रहे हैं, अपनी पिच पे खेल रहे हैं, तो वो जो है वो डोमिनेट करेंगे। तो भाई हमारा इस टाइम जो मुकाबला है, आप देख लें, हम बांग्लादेश से जो है वो सीरीज हार गए हैं। ठीक है, तो हमारी इस टाइम टीम जो बिल्कुल टूटी हुई है, हमें कोई पता नहीं कि हमारे कौन से प्लेयर खेलने हैं। बाबर आजम को वैसे ही जो है वो T20 से निकाल दिए, रिजवान को वैसे ही T20 से निकाल दिए। हमारे बिल्कुल अभी यंगस्टर हैं, और हमारे यंगस्टर इंडिया की तरह थोड़ी है कि जो आते साथ जो है सेंचुरी लगा देंगे, आते साथ जो है वो धुआंधार जो है वो बारी ले देंगे। तो हमारे तो साइम यूब का सेट होने में 3 साल लग गए हैं, अभी जाके थोड़ा बहुत वो परफॉर्म करने लगा है। तो अब हमारे जो नए यंगस्टर हैं आएंगे, तो वो एशिया कप के अंदर कैसे इतनी जल्दी इतने प्रेशर को अब्सॉर्ब करेंगे, कैसे जो है वो इतनी जल्दी अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो हमारी इस टाइम जो है वो क्रिकेट इस टाइम डाउनफॉल पे चल रही है, और इंडिया इस टाइम जो है वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड चल रहा है। सो देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो बस हमारी दुआएं ही हैं, हम मोर्चे पे ही इतबार करते हैं, बाकी अल्लाह पाक हमारे ऊपर रहम करे, और होपफुली देखें क्या होता है, कौन किसका सॉफ्टवेयर अपडेट करता है। ये तो बात बिल्कुल कांग्रेस साइड पर आपको नजर आता है। बेसिकली आप देखा जाए तो ज्यादातर जो भी आप कंट्रोवर्सी चल रही है, तो वो अभी ना होने की चल रही है। हाँ। ठीक है, देखा जाए तो बेसिकली हम बात ये करेंगे, अगर आप कह रहे हैं अगर खेल ले तो कौन जीतेगा। हाँ। ऑब्वियसली आप देख रहे हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट टीम अभी जो चल रही है वो इंडिया की ही चल रही है। ठीक है। आपने जितने भी मैच उनकी जूनियर टीम उठा के देख ले, उनकी सीनियर टीम उठा के देख ले, वो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर हैं, वो कैपेबिलिटी रखते हैं ऐसी चीज की कि वो खेलें आगे आकर परफॉर्मेंस बेस के ऊपर आप आगे आते हैं, वो खेल के जाते हैं। अभी आपने बोला कि जो कंट्रोवर्सी चल रही है, वो कंट्रोवर्सी इसलिए इस चीज की चल रही है कि भाई कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच, आपको पता है कितना बड़ा मैच होता है, जिसके ऊपर इतना पैसा भी लगता है, तो वो इतना अच्छा मैच होता है, तो इसलिए लोग देखने के लिए बेताब होते हैं। आपने देखा होगा कि जो नॉर्मली मैच होते हैं वो पीर मंगल बुध को इन्हीं दिनों को मतलब रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, लेकिन जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है वो संडे को ही क्यों होता है, आपने देखा होगा। वो इसीलिए होता है कि इसकी सब पीछे बहुत बड़ी रीजनें होती हैं, वो हम कैमरे के सामने नहीं बात कर सकते। वो बहुत फेवरेट भी होता है। फेवरेट भी तो इसीलिए फेवरेट होता है कि भाई लोग इसको पसंद करते हैं कि भाई पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो, हम देखें उसको, आगे हम सपोर्ट करें। और पाकिस्तान के जो प्लेयर्स पीछे बैठे होते हैं, फैंस बैठे होते हैं, वो अपने दिल को ऐसे थाम के बैठे होते हैं कि भाई इंडिया के साथ मैच होने वाला है। कई जो फैंस होते हैं वो बहुत उतावले होते हैं कि भाई हम इंडिया को धो देंगे, लेकिन उनको ये नहीं होता कि कभी कभी आप ये भी धो के आ जाते हैं अपने आप को, ऐसी ये कभी खुद भी धुल जाते हैं। और साथियों, एशिया कप की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान की जनता चाह रही है कि किसी भी तरीके से इंडिया वर्सेज पाकिस्तान का एशिया कप का मैच जरूर हो। लेकिन साथियों, अगर इंडिया में हम बात करें तो मैं ये कभी एक दावे के साथ नहीं कह सकता कि हर पब्लिक ये चाह रही है कि इंडिया वर्सेज पाकिस्तान का मैच हो, क्योंकि साथियों इतनी बड़ी आबादी में, ठीक है साथियों, कोई कुछ कह रहे हैं प्लेयर में भी कि इंडिया वर्सेज पाकिस्तान का मैच होना चाहिए, स्पोर्ट्स में कोई रोक नहीं लगनी चाहिए, और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए। इसमें साथियों सही और गलत का फैसला कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। कोई ये कह रहा है कि हमारा देश पहले होना चाहिए और मैच ये सब नहीं होना चाहिए, तो ये बात मुझे सही लगती है। लेकिन दूसरी तरफ ये विचारधारा भी आ जाती है कि देशभक्ति की भावना ठीक है, लेकिन जो स्पोर्ट्समैनशिप है, यानी कि खेल जो है उसको, उसमें राजनीति ना घुसाए, उसको चलने दें। अब आप किस विचारधारा के हैं? क्या आप ये चाह रहे हैं कि इंडिया वर्सेज पाकिस्तान का एशिया कप का मैच हो? और अगर ऐसा चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं तो उसका कारण क्या है?